गुड मॉर्निंग टू मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो हम कंसेप्ट में इस क्वेश्चन पे चल रहे थे। ये क्वेश्चन मैंने समझाया था, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं तुम्हें कुछ और बातें बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको ये थोड़ा सा और मैं आपका क्लियर करना चाहूँगा। मैंने ये आपको बताया था एलिमिनेशन मेथड। 9th क्लास में आपका एलिमिनेशन मेथड है नहीं है। इस तरह का एक क्वेश्चन और पूछा गया है कंसेप्ट में। ये लीनियर इक्वेशन क्या होती है थोड़ा इन्हें बता रहा हूँ मैं। जब यहाँ पे क्वेश्चन का प्रयोग हो रहा है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांस समझिए। तो मैं इसमें थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। तो मुझे सबसे पहले तो आपसे ये उम्मीद है कि आप इस फॉर्मूले को तो आप कंप्लीट कर चुके हो। एक ये फार्मूला हो गया और एक ये फार्मूला हो गया। ये दो प्रकार से लिखा हुआ रहता है फार्मूला। अच्छा, अब हम बात करते हैं आगे। तो अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा, यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, इसे समझिए। ये इसको मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पे दो चीज़ें प्रयोग हुई हैं। एक तो ये मैंने इसको लीनियर इक्वेशन बना दिया था और एक इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया था। तो इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। तो लीनियर इक्वेशन, सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है हमारी, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, क्योंकि इस तरह का और भी क्वेश्चन एक और पूछा गया है इसमें जो है, तो आपको थोड़ा इस बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझिए लीनियर इक्वेशन। इसमें क्या होता है कि जैसे x प्लस वाई इक्वल, मैंने 2 लिख लिया यहाँ पे, x प्लस के वाई प्लस के z इक्वल 10 लिख लिया यहाँ पे। तो ये लीनियर का मतलब होता है यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन, अब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में है। ये लीनियर इक्वेशन ये किस में, इन 2 वेरिएबल, इन 2 वेरिएबल। ये लीनियर इक्वेशन किस में, 2 वेरिएबल में। एक ये वेरिएबल है हमारा, एक ये वेरिएबल है। ये लीनियर इक्वेशन किस में, 3 वेरिएबल में। ये 3 वेरिएबल में एक वेरिएबल ये है, एक ये, एक ये। तो इसमें इसकी जो पावर होती है मिनिमम, वो क्या होती है, 1 होती है। जो हमारे वेरिएबल हैं यहाँ पे ये, इनकी जो पावर होती है मैक्सिमम, वो कितनी होती है, 1 होती है लीनियर इक्वेशन में हमेशा। तो एक तो हम लीनियर इक्वेशन यहाँ पे पावर इसकी जो हमारे वेरिएबल्स हैं उन पर पावर 1 होनी चाहिए। और ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल में, ये लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल में। यहाँ पे एक वेरिएबल ये है, एक ये, एक ये है। तो अब मैंने यहाँ पे बात करें तो ये लीनियर इक्वेशन हमारी 4 वेरिएबल में हो गई, अल्फा बीटा गामा बाई। यहाँ पे 4 वेरिएबल हैं। ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में है। तो इसको मैंने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया था। तो एलिमिनेशन मेथड एक्चुअल में होता क्या है कि इसमें जैसे एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं, x प्लस के वाई इक्वल 10 और 3x माइनस के वाई इक्वल 15। तो इसमें जो x और y के कोफिशिएंट हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट दोनों जगह 1 है, तो दोनों जगह 1 है। और ये यहाँ पे मैंने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया था क्योंकि इन दोनों के साइन सेम थे। यहाँ पे मैं इन दोनों को ऐड करूँगा क्योंकि इनके साइन प्लस माइनस के हैं। तो सबसे पहले हमें x और y के जो कोफिशिएंट होते हैं, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट +1 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट -1 है। हम यहाँ पे लिखें y को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1y, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना 1 है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट -1 है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट अगर इक्वल नहीं होते हैं लीनियर इक्वेशन में, तो पहले उनको इक्वल करना पड़ता है, तब उसको आगे हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये इक्वल थे, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 था, यहाँ पे भी y का कोफिशिएंट 1 था। तो मैंने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया था। इसी प्रकार यहाँ पे y के कोफिशिएंट इक्वल हैं, इक्वल होने की वजह से, और यहाँ पे साइन प्लस माइनस के आ रहे हैं, तो हम इनको दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इसको नाम दे देंगे। तो ऐड करने पे ये इससे कट जाएंगे, प्लस वाई से माइनस वाई कट जाएगा। इसमें इसको ऐड करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, और इसमें इसको ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 25/4 आ गई। इसी प्रकार मैंने ये वैल्यू निकाली थी, यहाँ पे इसमें इसको ऐड कर दिया था। तो हमसे x की वैल्यू पूछी थी इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा गामा, तो x की वैल्यू मैंने निकाल दी थी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा में। तो इसी प्रकार मैंने x की वैल्यू निकाल दी। x की वैल्यू को यहाँ पे किसी एक में पुट कर देंगे तो y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब एक तो इनको ऐड करने का या सब्ट्रैक्ट करने का इस तरह से तरीका होता है। एक तरीका और होता है, आपने 8th क्लास में ये पढ़ाया है इस तरह से, जैसे x प्लस के वाई इक्वल 10 है और 3x माइनस के वाई इक्वल 15 है। तो हम इसमें इसको ऐड कर रहे हैं, तो एक प्रकार से और ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इस प्रकार से। जैसे इसमें इसको ऐड कर रहा हूँ मैं, तो x प्लस वाई
फिर यहाँ पे प्लस का साइन लगा लिया और यहाँ पे, और ये आ गया हमारा 3x माइनस के वाई इक्वल 10 प्लस के 15। एक ऐड करने का तरीका ये होता है और एक ऐड करने का तरीका ये भी हो सकता है। और इसमें से इसको मैं सब्ट्रैक्ट करता तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा लेता और ब्रैकेट लगा लेता। ऐड करते समय ब्रैकेट जरूरी नहीं होता है, लेकिन माइनस करते समय अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूँ या इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूँ तो यहाँ माइनस का साइन के साथ में यहाँ पर ब्रैकेट लगाना जरूरी होता है। तो एक इस प्रकार से भी हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो इसमें इसको ऐड करूँगा मैं 4x, ये इससे कट जाएगा और ये हो गया 25। तो x की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई 25/4। आपने यहाँ पे 1 वेरिएबल में 2 वेरिएबल में बहुत सारे इनको एडिंग और सब्ट्रैक्शन थे, उसमें जो है 8th क्लास में एक चैप्टर है ऐसा। तो इस तरह से आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट किए हैं वहाँ पे। लाइक टर्म्स को मतलब जो है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया यहाँ पे 2x प्लस के बाई प्लस जेड और एक दिया 3x माइनस के बाई माइनस जेड, और इसको यहाँ पे ऐड करने की बोला गया है। तो एडिंग द फॉलोइंग, तो यहाँ पे इनको जब ऐड करते समय हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा हटा देंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपने 8th क्लास में किए हैं। 3x माइनस के बाई माइनस के जेड, यहाँ पे कॉमा हटा दिया, मैंने प्लस का साइन लगा दिया और इसको लाइक टर्म्स ये इसके पास में रख लेंगे। ये इसका लाइक टर्म्स है और ये इसका लाइक टर्म है, इनको फिर ऐसे सॉल्व कर देंगे। तो 8th क्लास में आपने सॉल्व किए थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करने का तरीका ये भी है और एक इस प्रकार भी हम ऐड कर सकते हैं। इसमें इसको ऐड कर लिया, यहाँ पे ये भी प्लस का, ये भी प्लस की वैल्यू ये आ गया और इसमें इसको ऐड किया, ये आ गया। तो ये हम 10th क्लास में आप इस चीज़ को पढ़ोगे जो है। मैं यहाँ पे इसीलिए मैंने एक मेथड को, वहाँ पे 3 मेथड होते हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे एक मेथड के बारे में बता दिया है। आप इस मेथड को यहाँ पर सीख सकते हो अच्छी तरीके से जो है, और वो आपके 10th क्लास में काम आएगा ये मेथड इस तरह से जो है। तो ये एलिमिनेशन मेथड हो गया इनको लीनियर इक्वेशन को ऐड करने का। इसका एक क्वेश्चन और दे रखा है, उसे समझा रहा हूँ मैं। इस पर मैं थोड़ा चर्चा उस दिन नहीं कर पाया था ज़्यादा, तो अब मुझे आपसे उम्मीद है कि ये आपकी पूरी तरह से समझ में आ गया होगा लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जब मैं उस समय ज़्यादा बता नहीं पाया था। और यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन ये होती है, ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में, इसमें जो वेरिएबल होता है हमारा, उस पर जो मिनिमम पावर होती है वो 1 होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। मुझे यहाँ इक्वल लगा के हमने 2 लिख दिया तो ये लीनियर इक्वेशन बन गई। अब ये x प्लस के 2 x माइनस 2 लिखा हुआ है, तो ये इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं, केवल पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है। और जब हम इक्वल लगा करके साइन दे रहे हैं या इसको इस तरह से लिख रहे हैं x माइनस 2 इक्वल 0, तो हम इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे जब इक्वल आ गया साइन यहाँ पे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन बन जाती है, वो इक्वेशन के फॉर्म में हो जाती है। और ये यहाँ पे इस समय पॉलिनोमियल है, x प्लस 2 x माइनस 2। लेकिन x माइनस 2 इक्वल 0, x बराबर 2 या x प्लस वाई इक्वल 2, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 10, ये सब लीनियर ये इक्वेशंस हैं। और लीनियर इसलिए हैं क्योंकि इनमें वेरिएबल की जो पावर है वो मिनिमम 1 आ रही है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है। पावर 2 3 आए तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होते, उनके अदर नाम होते हैं, अभी मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है, ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, ये लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल है, ये लीनियर इक्वेशन 4 वेरिएबल है। तो मैंने आपको यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड समझा दिया है। एक यहाँ पर नया सूत्र आया था इस क्वेश्चन में, n-2 × 180 डिग्री। ये सम ऑफ पॉलीगॉन के सभी इंटीरियर एंगल का सम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है। इसको आप अच्छी तरह से याद कर लें, आगे मतलब किसी भी क्वेश्चन में काम में आ सकता, मतलब आगे किसी भी क्वेश्चन में प्रयोग हो सकता है। अब हम इसी का लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आप इसे समझिए। 1 वेरिएबल नहीं, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का एक अच्छा क्वेश्चन है, उसे देखिए समझिए। तो आपका आज की वीडियो में ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल, ये आपकी मुझे उम्मीद है क्लियर हो गई जाएंगी सारी चीज़ें। और एलिमिनेशन मेथड में एक क्वेश्चन और बता दूंगा मैं अभी। तो अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन है आपका लाइन्स एंड एंगल में दे रखा है चैप्टर में, AMU में एंट्रेंस एग्जाम में 11th के में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22। और ये क्वेश्चन दिया है, इफ़ x and y form a linear pair such that x minus k 2y equal 33 degree, then the value of x is। अब हमें ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, ए ऑप्शन दे रखा है 33 डिग्री, बी ऑप्शन दे रखा है 49 डिग्री, सी ऑप्शन दे रखा है हमें 131 डिग्री और डी ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दीज, ये दे रखा है। तो देखिए इसे समझिए। अब एक्स एंड वाई फॉर्म लीनियर पेयर।
अब इसका मतलब ये कह रहा है हमसे क्वेश्चन में कि जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ ये ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, इसको हमने ले लिया, तो इसमें ये जो एंगल्स बनते हैं ये एंगल्स लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। ये हमसे कह के चल रहा है क्वेश्चन में कि एक्स और वाई क्या है, यहाँ पे एक्स एंड वाई फॉर्म लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, और थोड़ा देना चाहिए था लेकिन नहीं दिया, तो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि ये दे रखा है हमें। जब ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, मैं बता चुका हूँ, ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, इस पर ये अगर कोई रे हो गई तो इस पर जो एंगल्स बन रहे हैं ये दोनों ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं, और इनका सम हमेशा क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो एक्स प्लस वाई आ गया हमारा 180 डिग्री। अब हमें ये दे रखा है एक्स माइनस के 2y इक्वल 33 डिग्री, ये हमारी है इक्वेशन सेकंड, ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। तो अब इस क्वेश्चन में हमें एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करना पड़ रहा है। 3 मेथड होते हैं 10th में, कोई सा भी एक हम प्रयोग कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड भी इजी होता है, एक और होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सारे ही इजी होते हैं, कुछ नहीं है, लेकिन एलिमिनेशन मेथड का हम अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू, यहाँ पे एक्स की वैल्यू पूछी गई है, अगर वाई की भी निकालता, वाई की भी पूछता तब भी हम इसी का प्रयोग करते। तो अब यहाँ पे इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है मेथड, तो आप यहीं पे क्लियर कर लें। आप एक 10th का एक चीज़ आपकी मतलब क्लियर हो जाएगी, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। तो अब इसमें अब यहाँ पे बाई के कोफिशिएंट तो इक्वल है नहीं है, हमारे पास इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, या तो बाई के कोफिशिएंटों को बराबर करें या फिर एक्स के कोफिशिएंट इक्वल है। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी एक्स का कोफिशिएंट 1 है, तो हम इसमें से एक्स को अगर हम वो कर दें, तो अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो इसमें से ये कट जाएगा, तो बाई प्लस 2y ये हो जाएगा हमारा 3y, क्योंकि एक बाई ये है और ये इस साइन का प्रयोग नहीं करेंगे हम, फिर इसका प्रयोग करेंगे, तो ये हो गया हमारा 3y। अब इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 और यहाँ पे 4, 8 में से 4 गया 4, 147। अब यहाँ पे बाई की वैल्यू आ गई 147 अपॉन 3, 3 4 या 12, 3 9 या 47, तो बाई की वैल्यू 49 डिग्री आ गई। अब बाई की वैल्यू पूछता तो बाई की बता देते, लेकिन बाई की नहीं पूछी, हमसे एक्स की वैल्यू पूछी है, तो इस बाई की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। तो मान लीजिए मैं इसको पुट कर रहा हूँ, पुट इन फर्स्ट, तो यहाँ पे 49 ये यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो गया x प्लस 49 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। अब यहाँ से x इक्वल 180 डिग्री माइनस के 49 डिग्री। अब इसमें से 5, यहाँ पे 8 में से 5 के 3, 131 डिग्री, ये इसका आंसर आ रहा है 131, सी ऑप्शन सही है। अब इसमें सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हो रहा है। अब एक बात समझिए आप, यहाँ पे मैंने x के कोफिशिएंट को इक्वल करके, यहाँ पे मैंने x के कोफिशिएंट को इक्वल करके इसमें एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग किया है, एलिमिनेशन मेथड, और इसको हिंदी में हम बोलते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? विलोपन विधि बोलते हैं। तो अब मैंने इसका प्रयोग किया है इसमें। अब मान लीजिए कि हमें बाई को यहाँ से हटाना होता, तो फिर हम इसको किस प्रकार, और देखो आप जो 8th क्लास का इसमें तरीका भी अपना सकते हो इस तरह सब्ट्रैक्ट करने का। जैसे मैं फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो x प्लस वाई, फिर माइनस लगा लिया यहाँ पे, फिर इसको लिख लिया x माइनस के 2y इक्वल 180 डिग्री माइनस के 30 डिग्री। इसको भी सॉल्व करने पे x प्लस वाई, ये इस तरह से आपने 8th क्लास में क्वेश्चन किए। इसमें माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस x हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो प्लस के 2y इक्वल, और ये आ गया इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करने पे 147 डिग्री। अब इससे ये कट गया, ये हो गया 3y इक्वल 147 डिग्री। तो ये भी यही वाली बात निकल के आ गई। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं। अगर मान लो हम y के कोफिशिएंटों को यहाँ से हटाना होता, तो फिर हम इस प्रकार करते x प्लस के y इक्वल 180 डिग्री और x माइनस के 2y इक्वल 33 डिग्री। अब इसमें यहाँ y का कोफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पे 2 लाने के लिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ मैं पूरी इक्वेशन में। तो पूरी में जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x, इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2y, और ये हो जाएगा हमारे पास 360 डिग्री। अब उसके बाद इसको ऐसे उतार लिया, x माइनस के 2y इक्वल 33 डिग्री। अब इसमें यहाँ पर बाई के कोफिशिएंट, जब हमने बाई के कोफिशिएंटों को इक्वल कर लिया, यहाँ पर बाई का मैंने 2 का इसमें पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वाली वैल्यू निकल के आ गई। अब यहाँ पर बाई के कोफिशिएंट इक्वल आ गई। जब ये इक्वल आ गई, एक साइन 2y का प्लस का एक माइनस का है, तो इन दोनों को ऐड करने पे ये दोनों यहाँ से हट पाएंगे। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये प्लस 2y से माइनस 2y कट जाएगा। तो इसमें इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3x 2x और 1x 3x, और इसमें इसको ऐड करेंगे तो ये 3 और 6 और 3 9 393। तो x की वैल्यू निकल के आ गई यहाँ पे 393 अपॉन 3, तो 3 बन जा 3 3 3 9 3 बन जा 3, 131 डिग्री एंगल निकल के आ गया। डायरेक्ट x की वैल्यू निकल के आ गई। तो मैंने आपको ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल ये समझाया है।
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को किस प्रकार सॉल्व करते हैं और उसमें एलिमिनेशन मेथड किस प्रकार लगाते हैं, ये मैंने आपको पूरा समझा दिया है। यहाँ पे ये दोनों प्लस के साइन थे, दोनों प्लस के एक्स थे, तो हम इसके साइन चेंज निकल लेते हैं, तब हम एक तरह से इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तब क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। और यहाँ पर ये साइन प्लस का है, ये माइनस का है, एक प्लस का साइन आ रहा है, एक माइनस का साइन आ रहा है, तो इस समय यहाँ पे हम इन दोनों को ऐड करते हैं। ऐसी परिस्थिति में, ऐसी स्थिति में हम इनके क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तब मैंने इसको सॉल्व किया है, ऐड करके और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस के साइन थे इसलिए इसको ऐड किया है, तब ये दोनों को यहाँ से हटाया है और इसमें सब्ट्रैक्ट करके तब एक्स यहाँ से खत्म हुआ है, हमें एक उसको हटाना होता है, तभी एक्स और वाई की वैल्यू निकलती है यहाँ पर। तो इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करने के बाद में एक्स को यहाँ से हटा दिया गया है, तब एक्स यहाँ से हटाया, तब ये वाई की वैल्यू निकल के आ गई। तो इस प्रकार आपका मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपसे कि इस एलिमिनेशन मेथड को, लीनियर इक्वेशन को और इससे पहले जो क्वेश्चन बताया उसमें जो सूत्र है आप इन्हें अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप हर चीज़ को, मैं कोई भी स्टेप इसमें नहीं छोड़ रहा हूँ, आपको समझाते हुए आप ढंग से कॉपी लेके बैठें, पढ़ें, तो आप जो है मैथ को बहुत आसान बना सकते हैं, बहुत मैथ को उसमें इंटरेस्ट बना सकते हैं अपना पढ़ने में। तो मैं उसमें कोई भी स्टेप किसी प्रकार का नहीं छोड़ रहा हूँ, सारे स्टेप समझा के चल रहा हूँ आपको। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और बढ़िया अपने मैथमेटिक्स को बनाएंगे, मुझसे जुड़े रहेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।